हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई मैथ स्टडी। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10 का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। क्या होता है पहले इसको समझ लेंगे। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको समझना ज़रूरी है। जब अगर हम चैप्टर को समझ लेंगे तो इसमें आसानी से काम कर पाएंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। और अगर इधर को ले लेते हैं तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी? माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगी। मतलब ये जो सारा है प्लस, यानी कि 0 भी उसमें शामिल हो जाएगा। 1, 2, 3 प्लस इनफाइनाइट तक और माइनस इनफाइनाइट तक सारी वास्तविक संख्याएं होती है। अब वास्तविक संख्याओं ने क्या किया? अपने अपने हिस्सों को बांटा। क्या का हिस्से इनके? इसी में से ये आपके क्या आ जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं वो भी कहाँ से आएंगी? इसी में से ही आएंगी। प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर्स हैं। और आपके इसी में से क्या जाएंगे? पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी। प्राकृतिक संख्या कहाँ होती? 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 डॉट, ये सब प्राकृतिक संख्या। लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता। ठीक, तो उसमें पूर्ण संख्या में क्या था? 0 इंक्लूड हो जाता, 0 शामिल हो जाता। तो 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट क्या आ जाएंगी? पूर्ण संख्या आ जाएंगी। और इसी में से ये आपके क्या आ जाएंगे? पूर्णांक आ जाएंगे। और इसी में से ये आपके परिमेय संख्या आएंगी। और इसमें से ही आपकी अपरिमेय संख्या आएंगी। ठीक है, तो देखिए ये जो है सारा एक वास्तविक संख्याओं का खेल है। क्या खेल है कि प्राकृतिक संख्या इसी में से आएंगी, पूर्ण संख्या आएंगी, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, सब ये जो एक समूह है। और इस समूह को क्या नाम दिया गया? वास्तविक संख्याएं। क्लियर? अब देखिए एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज है 1.1, ये आपको दिख रहा होगा। 1.1 एक्सरसाइज है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या चीज़। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रमेय का बोल दो या एल्गोरिथम बोल दो, दोनों एक ही बात। अब यूक्लिड क्या है? यूक्लिड का थोड़ा इसको समझिए। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है। यूक्लिड क्या है? एक मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ हैं बहुत अच्छे। इन्होंने क्या दिया? एक प्रमेय दी, अपनी एक थ्योरम दी। इस थ्योरम का क्या नाम रखा इन्होंने? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये थ्योरम क्या साबित करना चाह रही है? इन्होंने कहा कि कोई भी 2 नंबर ले लीजिए आप। 2 नंबर कैसे होने चाहिए? दोनों क्या होने चाहिए? धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो मान लो उन्होंने कहा कि माना 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, यानी कि ए और बी हैं। ये 2 धनात्मक पूर्णांक हैं आपके। तो ए क्या है? कोई भी नंबर हो सकता, बी कोई भी नंबर हो सकता। धनात्मक का मीनिंग क्या होता है? प्लस का, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। पूर्णांक मतलब कोई भी नंबर हो आपका, पूर्णांक पूरा पूरा अंक होना चाहिए, यानी कि धनात्मक प्लस होना चाहिए। पूर्णांक क्या होना चाहिए? कोई भी पूरा पूरा नंबर, यानी कि 9 है ये पूर्णांक है, 8 है ये पूर्णांक है, 10 है ये एक पूर्णांक है, 12 है ये एक पूर्णांक है। लेकिन पूर्णांक यानी कि यही होना चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए?
7.2 यानी कि दशमलव में, पॉइंट में नहीं होना चाहिए आपका। 6.3 ये पॉइंट में नहीं होना चाहिए। यही तो कहना चाह रहे हैं कि प्लस का भी हो और पूर्णांक हो, पूरा पूरा अंक हो, पॉइंट में ना हो। ठीक है, देखिए तो इसको इन्होंने कहा कि अगर ए नंबर को डिवाइड करता है बी, यानी कि ए अपॉन बी, बी ए को डिवाइड करता है तो क्या साबित, क्या रिजल्ट आएगा। तो मैंने कहा अगर ले लेते हैं 17/5, ये ले लिया मैंने, तो इससे क्या साबित हुआ, ए कितना हमारे पास 17 आया, बी कितना मेरे पास 5 आ गया। देखिए सेम है ना, ए की जगह कितना आ गया मेरे पास 17 और बी के प्लेस पर कितना आ गया 5। तो उन्होंने कहा बी अगर 1 को भाग करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, यानी कि 5 अगर 17 को भाग करेगा, देखिए कैसे, 5 से भाग कीजिए, 5 तिया 15, कितना आएगा 2। तो रिजल्ट ये आया निकल के, ये जो हमारा नंबर है ये ए है और ये जो नंबर है हमारा ये बी है। तो दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। और जो हमें भाग करके मिला वो क्या है हमारा भागफल, और ये क्या है हमारा शेषफल, जो शेषफल बचा हुआ है। ठीक है, तो यही हमें करना था। उन्होंने इसी के ऊपर एक थ्योरम दी है, यही वो समझाना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ है इसको, तो इसको समझ लीजिए। तो ये जो होता है हमारा, इसको भाज्य बोलते हैं हम, और जो ये होता है ये हमारा भाजक होता है। ठीक, तो अगर आपको कोई आप अपनी डिवाइड चेक करनी है, भाग चेक करनी है, तो आप क्या करते थे सिंपली कि जो हमारा भाजक और भागफल की गुणा करते थे, 5 तिया 15, और शेषफल जो होता है वो जोड़ दिया करते थे, 5 तिया 15 और 2 17। तो यह आपका 17 ये रिजल्ट मिल जाता था। तो हमें क्या पता चला, हमारी जो भाग है वो ठीक है। अगर मैं इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आएगी। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपका आएगा। अगर इसी से अगर हम इसको चेक कर लें तो चेक भी हो जाएगा। देखिए भाज्य कितना है मेरे पास 17 इक्वल टू भाजक कितना है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई भागफल कितना है 3 प्लस ये वाला शेषफल कितना है मेरे पास 2। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 तिया 15 और प्लस 2, 15 2 17, और इधर क्या चल रहा था मेरे पास 17। तो देखिए दोनों साइडें क्या हो गई हमारी इक्वल हो गई। तो ये चीज़ जो भाज्य होता है वो इसके इक्वल होता है। यह एक फॉर्मूला भी है, एक थ्योरम भी है। तो उसी से वो साबित करना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं, यूक्लिड साहब ने ये कहा कि अगर इसी को फॉलो करें तो इससे एक थ्योरम बन जाएगी। क्या, देखिए भाज्य क्या है, जो भाज्य हमारा कितना था 17 था ना, तो वो क्या ए, यानी कि ए नंबर है। तो भाज्य क्या होगा ए इक्वल टू भाजक जो भाग करने वाला होता है, क्या नीचे जो होता है वो भाग करने वाला होता है, तो कितना है बी मल्टीप्लाई भागफल। इसका मतलब ये है जब 5 ने 17 को भाग करा, यानी कि 5 ने 17 को भाग करा तो कुछ ना कुछ भागफल आया, कुछ ना कुछ शेषफल आया। तो ऐसे ही जब बी ए को भाग करेगा तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा, कुछ भी आए, प्लस कुछ ना कुछ शेषफल तो आएगा, चाहे हमारा शेषफल 0 आए बट शेषफल ज़रूर आएगा। तो वो यही कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए भागफल को हमने क्या कहा, क्यूटेंट बोल दिया। इंग्लिश में इसको क्यूटेंट बोलते हैं, तो उसका क्यू चुरा लिया, प्लस शेषफल है तो उसका हमने आर चुरा लिया, और ये हमारा क्यूटेंट था। तो ये आर शेषफल रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का आर ले लेते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये उन्होंने अपनी थ्योरम दी। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये अप्लाई कब होगी, इसके आगे कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी, क्या कि आर जो है यानी कि जो हमारा शेषफल है, जो रिमाइंडर है, ये हमेशा बी से छोटा आएगा। बी क्या है हमारे पास, जो ये नंबर है, यानी कि भाजक से छोटा होगा, जो भाग करने वाला होता है, यानी कि आर जो होगा वो हमारा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा।
और 0 के बराबर भी होगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा जो शेषफल होगा वो क्या होगा, b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी होगा। ठीक है, देखिए कैसे वो कहना क्या चाह रहे हैं, इस बात को ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम करता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए, कितना है हमारे पास, r है 2, ये कितना b 5, तो यहाँ पे जो r हमारा जो शेषफल है वो कितना 2 है और b से छोटा है, 2 जो है वो 5 से छोटा है। ये शर्त भी पूरी हो गई इनकी, उन्होंने कहा b से छोटा होना चाहिए, तो देखिए 5 से छोटा है, लेकिन उन्होंने कहा 0 से बड़ा होना चाहिए। चलिए 0 से बड़ा भी हो गया, 2 जो है वो 0 से बड़ा है, ये कंडीशन भी फॉलो हो गई कि b से छोटा निकल गया, ठीक, 0 से बड़ा ये भी निकल गया, लेकिन ये फॉलो नहीं हुई अभी कि 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर कब होगा, जैसे 5 अगर यहाँ होता 15, तो 5 दिया 15, 15 में से 15 जाएगा 0, तो ये कंडीशन, तो हमारे शेषफल 0 भी आता है जब पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ सकता है, 0 आएगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉलो हो गई, यानी कि बिल्कुल प्रूफ हो गई कि 5 जो शेषफल है हमारा वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा, यानी हमेशा से छोटा होगा। अगर इसके बराबर हुआ तो एक बार और पढ़ा चला जाएगा। तो ये थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं पहला ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये है, कितना है आपको दिख रहा होगा, 135 और 225 का HCF निकालना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। क्लियर? तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कितना है, 135 और 225 HCF बताना है इसका। ठीक है, HCF क्या आएगा, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड करना है, छोटा और बड़ा नंबर, यानी कि छोटा और बड़ा ही क्यों, हम पहले यही क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा a और b क्या है, हमारे धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब b जो छोटा होना चाहिए और a बड़ा होना चाहिए। जो नीचे होता है वो भाग करता है ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा होना चाहिए। क्लियर? तो हमें a और b की पहचान करनी है कि इसमें a कौन होगा और b कौन होगा, तो उससे पता चल जाएगा हमें। तो देखिए जैसे कि 135 और 225, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 225, जो बड़ा होता है उसकी तरफ को मुंह खोल दिया करते हैं। ठीक है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ को मुंह खोल दिया करते हैं। तो ये हमारा कितना होगा, जो छोटा होता है वो b होता है और जो बड़ा होता है वो a होता है। बस यही हमें क्लियर करना था, जो छोटा होता है वो b होता है और जो बड़ा होता है वो a नंबर होता है। तो यूक्लिड साहब ने क्या दिया कि a = BQ + R, और उन्होंने कंडीशन भी अप्लाई करी कि R जो होना चाहिए b से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल भी होना चाहिए, यानी कि b से छोटा हो जाएगा R आपका और 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू, a के स्थान पर जो वैल्यू है a की वो रख दीजिए 225 = b के स्थान पर 135 आ जाएगा। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि b जब a को भाग करेगा, b जब a को भाग करेगा तो कुछ ना कुछ तो भागफल आता था। तो ऐसे ही जब 135 225 को भाग करेगा तो कुछ ना कुछ तो शेषफल आएगा, प्लस जब भागफल आएगा तो कुछ ना कुछ तो शेषफल आएगा, चाहे 0 ही आए। देखिए कैसे, 135 से भाग कर लीजिए कितना, 225, कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा ये, हाँ या 2, चलिए एक बार देख लेते हैं। 5 और 5 का 0 और 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 90 आ गया। तो हमारा जो क्यूटेंट यानी कि भागफल आया, ये क्यूटेंट होता है मैंने आपको बताया था, और ये R होता है जो शेषफल होता है। तो मेरे पास क्यूटेंट कितना आया, 1 आया, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आया, 90 आया। अब क्या करते हैं,
अब बहुत ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। इसको अगर ढंग से समझ लेना ये सेकंड स्टेप, तो बाकी सारे स्टेप आप खुद ही बना लोगे। क्या करना है, ये जो बराबर के जस्ट बाद वाला 135 है, इसको इधर खिसका दो, और जो हमारा शेषफल आया था रिमाइंडर, उसको इसके स्थान पर खिसका दो। कीजिए, 135 यहाँ जाएगा, इक्वल का साइन, ये 90 आ जाएगा इसके स्थान पर। सेम वही बात, 90 जब इसको भाग करेगा, कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा, कुछ ना कुछ तो शेषफल आएगा। ठीक है, तो अब 90 से भाग कर लो। यहाँ पे कितना है 135, तो एक बार आएगा 90 का 90, कितना 5 आएगा, ये 13 आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में कितना आया ये क्यूटेंट आपका 1 आया, और शेषफल कितना आया 45 आया। ठीक, अब वही काम इसको इधर खिसकाएंगे, 90 आ जाएगा, और ये इसका इधर आ जाएगा, ये कितना आएगा 45। जब 45 इसको भाग करेगा, कुछ ना कुछ आएगा, प्लस यहाँ शेषफल आएगा। तो 45 से भाग करवा लो, कितना है 90, तो 45 दूनी 90, कितना आएगा 0, 0 आ गया। तो देखिए ये कितना आ गया 2, और हमारा जो शेषफल आ गया 0। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं स्टॉप हो जाएगा। कब, जब शेषफल 0 आ जाए तभी आना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर। अब क्या करना है हमको, शेषफल 0 आ गया, तो 0 के जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो हमारा HCF होता है। लेकिन ये कंडीशन हर जगह नहीं चलेगी। अगर हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर वाला कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसके बराबर के बाद यानी कि इक्वल के बाद जो भी हमारा, यानी कि देखो इक्वल के बाद B होता है ना, तो इक्वल के बाद जो भी नंबर होगा हमारा, जो B होगा ये हमारा HCF होता है। ठीक है, तो HCF ऑफ कितना का पूछ रहा था वो, 135 और 225, कितना आ गया आपका 45। ये हमारा HCF हो गया, ये आंसर आ गया। क्लियर। देखो कितने अच्छे से मैंने बना कर रख दिया इसको, आप समझना। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन ये है 196 और 38220 का HCF निकालना है आपको। क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है ये, कितना है 196 और 38220। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इनमें A और B की वैल्यू फाइंड करना। तो A और B की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी, मैंने आपको भी बताया था, एक बार फिर देखिए। सबसे पहले इनमें ग्रेटर और स्मॉलर छांटना है आपको। तो ग्रेटर ये होगा, उसकी तरफ को मुंह खोल देंगे। तो जो छोटा होता है, जो नीचे होता है, यानी कि ये A/B, तो जो छोटा होगा वो नीचे होगा, यानी B होता है, तो ये B हुआ, ये A हुआ। ठीक है, तो ये आपने पहचान कर लिया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की हेल्प से हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे BQ प्लस R। इन्होंने एक कंडीशन और दी है, उसको साथ में लिखना है ज़रूर। तो R जो रहेगा वो B से छोटा रहेगा, और 0 से बड़ा रहेगा, और 0 के बराबर भी रहेगा। ठीक, तो A के स्थान पर A की वैल्यू लिख दीजिए 38220 बराबर B के स्थान पर B की वैल्यू 196। जब इसको ये डिवाइड करेंगे, 196 इसको डिवाइड करेगा, तो कुछ ना कुछ तो हमारा शेषफल आएगा, सॉरी भागफल आएगा, प्लस कुछ ना कुछ शेषफल तो आएगा। कहने का मतलब ये, जब इसको ये भाग करेगा, कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। देखिए 196 भाग करेगा किसको, 38220, तो 196 कितनी बार चला जाएगा, 382 में एक बार जाएगा। 196, 12 में से 6 गए, कितना आएंगे 6, यहाँ 7 रहा, यहाँ 17 ले लो, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। अब कितना ले लेंगे हम, 2। अब देखो हमारे पास शेषफल नहीं आया, जो मैं यहाँ लिख दूँ और यहाँ पे क्यूटेंट लिख दूँ। अगर शेषफल आता तो लिखता, क्योंकि मुझे यहाँ पर शेषफल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मुझे शेषफल नहीं, अभी मेरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ क्वेश्चन, तो इसलिए मैं यहाँ शेषफल भी नहीं लिख पाऊँगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसी वजह से बच्चे क्या सोचते हैं कि ये इसको इतना आया और इतना लिख देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शेषफल, अभी हम इसको शेषफल नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी डिवाइड अभी कंप्लीट पूरी नहीं हुई है।
ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमें अभी शेषफल लिखना नहीं है। तो अब देखिए अब कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई इससे करके यहाँ लिख दो, 9 छंग 54, हाथ से लगे 5, 9 9 81, 5 86, हाथ से लगा 8, 9 1 9 और 8 17। ये कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा आपका, यहाँ 5 रहा 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और यहाँ 7 में 7 जाएगा। अब कितना आएगा यहाँ पे 5। अभी आपका चला जाएगा 5 बार, तो 5 छंग 220 था यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये 220 था। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 5 छंग 30, हासिल लगे कितने 3, 5 9 45, 3 48, हासिल लगे कितने आपके 4, 5 1 5 4 9, ये कितना आ जाएगा 0। अब शेषफल 0 आया मेरे पास, ठीक है। क्यूटेंट कितना आया मेरा 195 और शेषफल आया 0। अब ये वही वाली कंडीशन बन गई, 0 है तो 0 के जस्ट ऊपर वाला तो कोई भी नहीं है, तो उसको हम SCF नहीं कह सकते। हर कहीं ये फॉलो नहीं हो सकता, बट ये फॉलो होगा, ये सही है कि बराबर के जस्ट बाद वाला जो B है ये हमारा SCF होता है। तो SCF ऑफ 196 और 38 220 का कितना आएगा 196, ठीक है। 196 आंसर आ गया आपका, जो SCF आया 196। अरे भाई ये क्या है, तो आंसर में सवाल में ही आंसर छिपा रखा है, ढंग से देखिए। 196 और सवाल में ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैंने कितने इजी से आपको बना दिए। अब आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन ये बनाना है आपको। देखिए कितना है 867 और 255, इसका SCF निकालना है आपको, और मुझे कमेंट्स में बताना है। अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और जो आगे के क्वेश्चन हैं 2 3 4 5 मैं इनके ऊपर अगली वीडियो लेकर आऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।